एशिया की नंबर 1 लीग कौन-सी है? आईपीएल या पीएसएल? वेल ये सवाल तो फिलहाल बनता ही नहीं है, लेकिन जब कुछ लोग कह देते हैं कि पीएसएल जो है एशिया की सबसे बेहतरीन लीग है, तो इस बात पर हँसी भी आती है और इस बात पर जवाब देने का मन भी करता है कि भई जिसकी आईपीएल की ब्रांड वैल्यू इतनी है कि टोटल पाकिस्तान की पीएसएल की आउटकम भी उतनी नहीं है। मतलब एक अगर किसी ब्रांड वैल्यू की मैं बात करूँ, तो टोटल पाकिस्तान का जो सालाना पीएसएल का खर्चा है, वो भी नहीं निकलता है। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल मैं दूँगा, तो मैं बात करूँगा इस वीडियो में कि क्यों आईपीएल बेहतर है पीएसएल से। बहुत सारी चीज़ें हैं इस चीज़ में डिस्कस करने के लिए। तो चलिए कुछ टॉपिक ढूँढते हैं और उस टॉपिक पे उसका जवाब ढूँढते हैं। क्यों पीएसएल छोड़कर प्लेयर जो है आईपीएल में आ रहे हैं? क्यों ऐसे पाकिस्तान प्लेयर पीएसएल के कैप्टन बने हुए हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी रूल नहीं करते और इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका कुछ नाम ही नहीं है। फिर भी वो पीएसएल की टीम के कप्तान बने हुए हैं। तो इस टॉपिक पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान के प्लेयर तो ठीक है, पाकिस्तान के कोच भी पीएसएल को सीरियस नहीं ले लेते। जैसे मैं बात करूँगा उस टॉपिक पे कि क्यों इसमें बात पे कर रहा हूँ और क्यों आईपीएल की वैल्यू पीएसएल की वैल्यू से 10 नहीं 60 गुना ज़्यादा बड़ी है। तो इस सारे टॉपिक को कवर करेंगे और क्यों लास्ट में ये टॉपिक को कवर करेंगे कि क्यों आईपीएल एक इंसान को एक ही रात में सुपरस्टार बना देता है, जो पीएसएल ये काम ज़िंदगी भर नहीं कर पाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं कि क्यों पीएसएल छोड़कर प्लेयर्स जो है आईपीएल में आते हैं। तो सीधी-सीधी सी बात है कि आईपीएल जो फ़ील करवाता है वो अपने प्लेयर्स को, वो ये फ़ील करवाता है कि उनको प्रीमियम क्वालिटी की सिक्योरिटी दी जाती है, प्रीमियम क्वालिटी का उनको रहना, खाना और ट्रैवलिंग दी जाती है। जबकि पीएसएल में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। पीएसएल में तो ऐसा होता है कि भाई मैच स्टार्ट हो रहा है और पता चल गया कि कुछ आवाज़ आ रही है बाजू में से, तो पता चलता है कि भाई किधर बम फूट रहे होंगे। मैच जीतेंगे तो पता चलता है कि ग्राउंड पर पुलिस आती है और कुछ प्लेयर्स को अरेस्ट करके चली जाती है। ये वाकया पीएसएल में हुआ है। तो जहाँ पर आईपीएल में प्लेयर को ये बताया जाता है कि भाई तू ही शाहरुख खान है। नी क्वालिटी की इनको प्रीमियम क्वालिटी की सर्विस दी जाती है कि उनको फ़ील करवाया जाता है कि जन्नत में जो बैठा है शाहरुख खान, वो शाहरुख खान नहीं है, भाई तू ही शाहरुख खान है। इतनी उनको प्रीमियम क्वालिटी की तो दी जाती है। जब आप एयरपोर्ट पर उतरोगे तो वो आपकी फ़ैन फॉलोइंग, आपके फैन्स आपको सपोर्ट करते हैं। फिर बाद में वहाँ पर लग्ज़री कार में, लग्ज़री चीज़ों में, लग्ज़री होटल्स में आपका आना-जाना, ये सब चीज़ तो आपको फ़ील करवाया जाता है प्रीमियम क्वालिटी देकर कि भाई आप कोई बड़ी लीग में ये कर रहे हैं। ये तो चलिए रही वेल्थ की बात। अब बात करेंगे कि क्यों पीएसएल छोड़कर भी लोग प्लेयर आईपीएल में आ रहे हैं। एक वेल्थ तो रीज़न होता ही है सबका कि क्यों छोड़कर आ रहे हैं। दूसरी वजह ये होती है कि अगर आप बेंच पर भी बैठे हैं ना, तो भी आप आईपीएल से कुछ सीख कर जाएँगे। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो कोचेज़ आईपीएल मोटी तगड़ी रकम देकर सिलेक्ट करती है, जैसे मैं बात कर लूँ जयवर्धने, संगकारा, पोलार्ड, मलिंगा, रिकी पॉन्टिंग, ऐसे-ऐसे बड़े नाम जो वर्ल्ड क्रिकेट को ऑलरेडी रूल कर चुके हैं। तो उनको पता है कि अगर हम इनके अंदर रहकर बेंच पर भी अगर हम बैठकर निकल गए ना, तो ये हमारे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस है। जबकि पीएसएल में तो ऐसा होता है कि भई उनकी खोज भी सीरियस नहीं लेते हैं। और रही बात, मैं ये बात करूँगा कि वेल्थ के हिसाब से क्यों आईपीएल इतना स्ट्रॉन्ग है और क्यों पीएसएल इतना पीछे है। तो मैं बात करूँगा जहाँ पर इस चीज़ की कि कहीं पर कंपैरिज़न ही नहीं है पीएसएल का, जहाँ पर अगर पीएसएल की आप नेटवर्थ 2025 की चेक करोगे तो 330 मिलियन से इसका टोटल 2700 करोड़ रुपया होता है, जो एक आईपीएल की फ्रेंचाइज़ी का भी खर्चा नहीं है। और अगर मैं इंडियन प्रीमियर लीग की नेटवर्थ की बात करूँ तो उनसे कहीं ज़्यादा 60 गुना 70 गुना ज़्यादा उनकी नेटवर्थ है, जिसमें मैं बात करूँगा तो 14.2 बिलियन, मिलियन भी नहीं, अगर इंडियन रुपीस के हिसाब से बात करूँ लाख 2000 करोड़ रुपया। मतलब कहाँ 2700 करोड़ और कहाँ 16 लाख 2000 करोड़ रुपया। मतलब कहीं पर भी किसी भी चीज़ से यहाँ पर आईपीएल का कंपैरिजन ही नहीं है। वो लोग जो कहते हैं कि भाई जो पीएसएल एशिया की बेस्ट लीग है, शायद वो अपने आप को खुश करने के लिए कहते हैं या फिर उनकी मासूम जनता को खुश करने के लिए कहते हैं। तो कहीं पर कंपैरिजन इस चीज़ का है ही नहीं। और अगर दूसरी तरफ मैं बात करूँ पाकिस्तान के कोच की, तो पाकिस्तान के कोच भी पाकिस्तान प्लेयर की तरह पाकिस्तान के पीएसएल को सीरियसली नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? भाई पीएसएल का टूर्नामेंट चल रहा होता है,
और किरण पोलार्ड जो है वो क्या करते हैं कि अंबानी की वेडिंग अटेंड करने के लिए जाते हैं बीच में पीएसएल को छोड़कर। अरे आपने किसी चीज़ की जिम्मेदारी ली है तो आप उस चीज़ को पूरा करिए। आप क्या करते हैं कि पीएसएल को बीच में छोड़कर चले जाते हैं। अंबानी ने भाई शादी में बुलाया है, हम उनको नाराज़ नहीं कर सकते। हम आपकी क्रिकेट टीम को छोड़ के जा सकते हैं लेकिन अंबानी की टीम को नाराज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ के ये कोच का ये हाल है। और मजाल है अगर कोई इंडियन का प्लेयर इंडियन आईपीएल का कोच छोड़कर किसी दूसरे काम के लिए चले जाए तो उनको मालूम है ना उनका मैनेजमेंट क्या है, तुरंत बैन कर देंगे। जैसा किया है ना, हैरी ब्रूक ले लो, बेन डकेट ले लो, जिन्होंने आने से मना कर दिया फॉर हिज इंटरनेशनल ड्यूटी, हो गए ना 3 साल बैन। जब पीएसएल में उतनी ज़रूरत है कि मुजरबानी अगर छोड़कर यहाँ आए हुए तो क्या उनको बैन कर सकते हैं? क्या एडन जैम्पा आए हुए हैं, मत शनाका आए हुए हैं, उनको बैन कर सकते हैं? नहीं डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि गिनती के ही तो बड़े प्लेयर वहाँ पर खेलने जाते हैं। अगर वो उनको भी बैन कर देंगे तो फिर उनका ब्रांड वैल्यू बचेगा ही क्या? वो कौन क्यों आएगा? आप मुझे बताइए जिसका टूर्नामेंट यूट्यूब पर लाइव होता हो, जिसके पास प्लेयर्स को देने के लिए पैसे नहीं है, जिसके पास प्लेयर्स को प्रीमियम क्वालिटी की सिक्योरिटी देने के लिए पैसे नहीं है, तो फिर वो कहाँ कंपेयर कर सकती है? और हम मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सवाल ही क्यों बन रहा है। लास्ट में इस पे बात करेंगे कि इस टॉपिक को एंड करेंगे कि क्यों आईपीएल रातों रात किसी भी खिलाड़ी को सुपरस्टार बना देता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप इंडिया में ही नहीं ले लीजिए, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, वो इंटरनेशनल क्रिकेट को रूल भी कर देता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रातों रात स्टार बना दिया और इंडिया में ही रह गए, नहीं। आप पहले यशस्वी जायसवाल की कहानी ले लीजिए। वो यशस्वी जायसवाल जो किसी एक मुस्लिम बोर्ड में, क्रिकेट बोर्ड में वहाँ पर किधर सोया करते थे जगह लेके, उनके पास खाने के लिए अपने पास सिर्फ जो है एक, उनके पास रहने के लिए सिर्फ एक नेट थी और एक चद्दर थी। अपना गुजारा करने के लिए वो पानी पूरी बेचा करते थे। लेकिन जिस साल वो आईपीएल में सिलेक्ट होते हैं उसके बाद उनकी ज़िंदगी ऐसी चेंज होती है कि वो आज खुद मुंबई में अपने 5 करोड़ के फ्लैट में रह रहे हैं विथ फैमिली अपने साथ में। तो ये आईपीएल की मेहरबानी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपने परफॉर्मेंस पर आईपीएल ने ऐसे प्लेयर को चुन के निकाला जो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी रूल कर रहे हैं। यशस्वी जायसवाल ने क्या टेस्ट में 100 नहीं लगाए? क्या T20 को रूल नहीं कर रहे हो? नहीं है, बहुत सारे शतक लगाए हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा नाम मोहम्मद सिराज, जिनके वालिद एक्स्ट्रा ड्यूटी इसलिए करते थे ताकि वो मोहम्मद सिराज के लिए एक स्पाइक, एक जूते खरीद पाए। और जब उनको आईपीएल में 2.5 करोड़ में लिया गया तो उन्होंने अपने फादर को कहा कि आप अभी रिक्शा चलाना बंद कर दीजिए। तो ये रातों रात स्टार हुआ है और उसके साथ में उन्होंने उतने मेहनत कर कर मोहम्मद सिराज ने अपना वो मुकाम पाया है कि मैं उनके बारे में आपको नहीं बता सकता कि उन्होंने किस तरीके का फेम हासिल किया है और किस तरीके का मुकाम हासिल किया है। तो ऐसे एक प्लेयर नहीं है, रिंकू सिंह, आप उनको देख लीजिए, उन्होंने भी अपने परफॉर्मेंस से दिखाई है। अगर मैं बात करूँ श्रेयस अय्यर की और वेंकटेश अय्यर की, तो श्रेयस अय्यर को 27 करोड़ रुपया मिला, वेंकटेश अय्यर को 26 करोड़, टोटल मिला के 53 करोड़ के आसपास उनको अमाउंट मिला। अब ये 53 करोड़ रुपीज़ जो पाकिस्तान पीएसएल की हैदराबाद की टीम है उनकी पूरी इंटायर टीम का भी खर्चा के बराबर है। तो आप सोच लीजिए कि आईपीएल के सिर्फ 2 प्लेयर जो पीएसएल की पूरी टीम के इंटायर प्लेयर समेत कोच का खर्चा है वो सिर्फ आईपीएल के 2 प्लेयर निकाल रहे हैं। तो फिर कहाँ कंपैरिजन